जय माँ कामाख्या, जय माँ तारा, जय माँ काली, हर हर महादेव। मैं सूर्या हूँ। मेरा चैनल का नाम है सूर्य तंत्र विज्ञान साधना केंद्र है। हमारे केंद्र में हर टाइप का जंत्र मंत्र तंत्र की शिक्षा और दीक्षा दिया जाता है निःशुल्क में। हमारा नंबर है 8260437455 नंबर है। जो कोई भी माता पिता भाई बहन साधना सीखना चाहते हैं, निःशुल्क में सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके सिवा कोई भी साधिका माता बहन और कोई भी बेटी होता है, साधना करते हैं, सवारी नहीं आता है, खुलकर नहीं आता है, कोई भी देवी देवता को प्रसन्न करते हो दिखाई नहीं देता है, सब कुछ सिद्धि हो सकता है। पहले क्या करना पड़ता है? ये सारे चीज करना के से पहले होता है, आज का टॉपिक होता है पद्मिनी यक्षिणी की साधना लाया हूँ। जो कोई भी देख रहे हैं नया दास, कोई नया बाप भाई बेटा माँ कोई भी देख रही है, नया साधक और साधिका देख रही है तो जरूर संपर्क करें निःशुल्क में साधना करने के लिए। आप किसी को भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आपको देना है तो अपनी खुशी से देना पड़ता है। मतलब होता है गुरु कोई किसी को भी डिमांड नहीं करता है। गुरु शिष्य में मतलब होता है गुरु शिष्य परंपरा में कुछ तो देना पड़ता है। कोई भी गुरु किसी को डिमांड नहीं करता है 10,000 दो, 20,000 दो, 30,000 दो, 50,000 दो, लाख दो, ऐसे दिखाव नहीं होता है। यदि आप सीखना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें। आप देना चाहते हैं तो दो, नहीं तो नहीं। हम किसी से एक पैसा नहीं मांगते हैं, केवल सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करता हूँ। कोई कोई भी साधक नया साधक माता पिता भाई बहन देख रहे तो साधक साधिका देख रहे तो जरूर हमें संपर्क करें निःशुल्क में दीक्षा लेने का। कोई भी साधना करने से पहले गुरु दीक्षा लेना जरूरी होता है। गुरु बिना कोई भी साधना सिद्धि नहीं होता है। जो गुरु मार्ग दिखाता है उसमें साधना करने से ही आपको सिद्धि मिलेगा, उसके सिवा कोई भी साधना सिद्धि नहीं मिलेगा। आज का टॉपिक होता है पद्मिनी यक्षिणी की साधना है। कैसे करना है? पहले होता है गुरु से दीक्षा लेना है, उसके बाद गुरु को पूजन करना है, पंचोपचार षडोपचार से पूजा करना है। उसके बाद होता है भगवान गणेश जी को पूजन करना पड़ता है, भाव से पंचोपचार से षडोपचार से पूजा करना है। उसके बाद होता है इष्ट देवी का पूजन करना है, और इष्ट देवी का पूजन के बाद कुल देवी देवताओं को पूजन करना पड़ता है। इसके बाद होता है पितरों को पूजन करना पड़ता है। पितरों को पूजन के बाद में स्थान देवी देवता को पूजा किया जाता है। उसके बाद होता है आप पहले से भी कोई भी साधन किया है, कोई देवी को बाहर से साधन किया है तो उसे पूजा करना है। उसके बाद आता है कि भैरव की पूजा आता है। जो भैरव की पूजा नहीं करता है कोई भी साधना नहीं होता है। इसलिए भैरव शिव का ही रूप ही माना जाता है। हनुमान भी एक भैरव ही रूप है। इसलिए ये सारे पूजा करना है, षडोपचार से पूजा करना है। जो भक्ति भाव समर्पण भाव से पूजा करना है, गुरु से दीक्षा लेकर ही पूजा करना है। सारे विधि विधान अनुसार ही पूजा करना है। पूजा में कंप्रोमाइज हो सकता है, केवल साधना में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं होता है। जो कोई भी साधना करना चाहते हैं ये सारे विधि विधान को मानना जरूरी होता है। बिना साधना में कोई भी सिद्धि हासिल नहीं होता है। इसलिए जो कोई भी करना चाहते हैं तो जरूर संपर्क करें। उसके बाद होता है साधना करना है, यक्षिणी की साधना करना है। जो पद्मिनी यक्षिणी होता है साधना, उसे मतलब होता है पूजा करना है, षडोपचार से पूजा करना है, 16 श्रृंगार करना है, बहुत सारे क्रिया करना पड़ता है। उसके बाद आप उसे साधना करना है। जो गुरु ने बताया हुआ मंत्र को साधना करना है, नहीं तो इस मंत्र को आप साधना कर सकते हो। पद्मिनी यक्षिणी साधना कम से कम 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन और 41 डे तक होता है। इसके सिवा 108 दिन तक होता है। जो प्रत्यक्ष रूप में देखना चाहते हैं वो कर सकता है, जो कि आपके सामने खड़ा हो जाएगा। ऐसे साधना होता है।
उसका मंत्र क्या होता है आपको बता देंगे, ध्यान से सुनना है। पद्मिनी यक्षिणी कौन है, सोचना है, कैसे साधना करना है। कभी भी माँ के रूप में साधना नहीं करना है, पत्नी के रूप में साधना नहीं करना है, बहन के रूप में साधना नहीं करना है, बेटी के रूप में कभी साधना नहीं करना है। जो इसी की रूप में पूजा करता है तो उसकी माता, बहन, बीवी जो होता है स्वर्गवास हो जाता है, उसकी डेथ गारंटी होता है। इसलिए ऐसे क्रिया नहीं करना है। जो जैसे स्थान में देता है उसी स्थान में ही होता है। हाँ, सहेले के रूप में कर सकते हो, उसके सिवा क्या होता है, जो देवी के रूप में भी कर सकते हो। जो पद्मिनी यक्षिणी की सहेली के रूप में कर सकता है तो होगा, नहीं तो माता की देवी के रूप में पूजा करने से अच्छा होता है। जो पद्मिनी यक्षिणी एक बार किसी को भी प्रसन्न हो जाता है, मतलब उसके तो क्या कहना है, मतलब नहीं, उसका किस्मत चमक जाता है। मतलब होता है परोपकार करने से उसका शक्ति जागृत हो जाता है। जो परोपकार भाव से करता है उसे पद्मिनी यक्षिणी की साधना करना जरूरी होता है। जो कि पद्मिनी यक्षिणी होता है एक राक्षसी है, जो भगवान श्री कृष्ण की को मतलब होता है बेटा। कामदेव ने जब जन्म हुआ था, मतलब होता है पद्मिनी यक्षिणी के पास में जब पहुँचे, मछली की गर्भ से जब तक मछली की काटा गया है उसको पद्मिनी यक्षिणी ने ही उसे पाया है। मतलब जो आसुरी कुल के है वो भगवान श्री कृष्ण को बहुत ज़्यादा मानते हैं। इसलिए पद्मिनी यक्षिणी श्री कृष्ण को ज़्यादा प्यार करता है। मतलब होता है दिल से भक्ति भाव से पूजा करता है भगवान मानकर। इसलिए उसका पास कोई भी बेटा बेटी नहीं था। इसलिए भगवान की लीला है, महिमा है। जो पद्मिनी यक्षिणी एक असुरनी है, उसकी बेटा बनकर कामदेव ने निभाया है। मतलब होता है पद्मिनी यक्षिणी ने एक दिन में, मतलब होता है कि प्रद्युम्न को, मतलब होता है कामदेव को अपना स्वरूप को प्रदान किया था। मतलब वो छोटा सा शिशु को भी अपनी शक्ति से, ऊर्जा से, अमृत को साधन करके जो अपने जुबा रूप में प्रकट किया था और रति से उसका विवाह संपन्न किया था। इसलिए छोटा काम नहीं है। जो पद्मिनी यक्षिणी की साधना करता है, ये भी पुराण में लिखा है, आप सुने होगा परंतु भूल गए होगा। ये झूठ नहीं है, ये सच है। ये सारे क्रिया होता है संसार में दिखाने के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने आपको बता दिया है कि पद्मिनी यक्षिणी की साधना जो कोई भी कर सकता है। करने से माता के रूप में, देवी के रूप में करने से अच्छा होता है। कभी माता के रूप में नहीं करना है और कन्या के रूप में नहीं करना है, सहेली के रूप में कर सकते हो, अच्छा होता है। ऐसे करने से हमारा परामर्श है कि केवल सहेली करो, नहीं तो देवी के रूप में करने से भी हो जाएगा। देवी की कृपा हो जाएगा तो आपकी अंदर में जो हर दिन माँ, मतलब होता है देवी आता है, आपको रसायन शक्ति देगा। जो धनांतर विद्या की अमृत होता है, स्वर्गलोकों की अमृत होता है, उसे संचित करके आपको देता होगा। देने से क्या होता है, आप किसी को भी देने से आपका इलाज हो सकता है, हर टाइप के इलाज हो सकता है। उसके सिवा कोई किसी को भी शक्ति प्रदान करना है, जल्दी से जल्दी उसे बड़ा करना है, वो भी देगा। आप मांगने से, भक्ति भाव, प्रेम भाव से, उसे समर्पण भाव से करने से वो देगा, जरूर देगा। इसलिए हम चाहते हैं कि ये सब नहीं करना है। केवल क्या करना है, पद्मिनी यक्षिणी से अष्ट सिद्धि भी पा सकते हो। ये सब नहीं करना है। केवल जन कल्याण के लिए आप एक काम कर सकते हो, क्योंकि अमृत लाकर किसी को भी इलाज कर सकते हो। मतलब होता है कि कोई बीमार हो गया है, कोई भी जंतर मंत्र तंत्र हो गया, टोना टोटका हो गया, उसे इलाज कर सकते हो। जो मतलब होता है जो शरीर बिगड़ जाता है, उसका कोई दवाई भी काम नहीं करता है। तभी इसी मेडिसिन को जो देता है, उसकी मंत्र को पाठ करके उसे फूंक देते हो तो उसका इलाज हो जाता है। इसके सिवा जो देता है उसी रसायन को उसे खिला सके भी आप उसे अमृतमय कर सकते
सारे रोग व्याधि को दूर भी कर सकते हो। छोटा सा क्रिया नहीं है, ये बड़ा क्रिया होता है। जो जितना परिश्रम करता है, प्रेम भाव भक्ति से करता है, वो ही होता है। बिना सेवा भाव से काम सिद्धि नहीं होता है। ये जन कल्याण के लिए भगवान स्वयं जो पद्मिनी की यक्षिणी के रूप में दिया है। इसलिए जो कोई भी साधना करना चाहते हैं जरूर संपर्क करें। पद्मिनी यक्षिणी सबसे अच्छा और कलियुग में तो बहुत अमृतमय साधना है। किसी को भी अमृत प्रदान करने वाला पद्मिनी यक्षिणी सर्वश्रेष्ठ परि भी कहा जाता है, यक्षिणी भी कहा जाता है। जो माता पद्मावती की अंश से उसे जन्म हुआ था, वो पहले अप्सरा थे। किसी कारणवश तो वो असुर कुल में जन्म हुए, इसलिए ऐसे कहा जाता है। इसलिए जो कोई भी पद्मिनी यक्षिणी की साधना करने से पूनम से पूर्णिमा तक, पूर्णिमा से पूर्णिमा तक साधना करना है, नहीं तो पूर्णिमा से शुरू करना है, 108 दिन तक करना है। जो रसायन शक्ति पाना चाहते हैं, हर दिन माता देवी रूप आकर आपको देगा, हर दिन देगा, और उसी रसायन से आपका शरीर तो आयु बढ़ जाएगा, धर्म अर्थ काम मुख्य मिल जाएगा, और भगवान श्री कृष्ण की भी दर्शन हो सकता है। जो अच्छा काम करता है अच्छा होता है, जो बुरा काम करता है बुरा ही होता है। इसलिए आपको सोच समझ कर ही पद्मिनी यक्षिणी की साधना करना है। इसलिए इसका मंत्र क्या है, सुनिए। ओम ह्रीं पद्मिनी यक्षिणी प्रकटम प्रकटम ह्रीं फट स्वाहा। इसी मंत्र को आपको साधन करना है। मतलब होता है आपकी अंदर में ऊर्जा शक्ति बढ़ाने के लिए कम से कम रोजाना 3 माला करने से आपकी काम भाव की, काम शक्ति की जागृत हो जाता है। जो देखेगा आपको देखेगा काम भाव रूप में दिखा देगा, कामदेव के रूप में उसे दिखा देगा। उसके सिवा रसायन शक्ति भी बढ़ सकता है, बढ़ भी जाता है। किसी के लिए अच्छा करना है तो ये साधना मिनिमम 21 माला जाप करना पड़ता है। रोजाना 21 माला जाप करना पड़ता है, पूर्व दिशा में होकर साधन करना पड़ता है, और सारे क्रिया होने के बाद ही साधना करना है। बिना गुरु में साधना नहीं करना है, आपको नेगेटिव ऊर्जा भी आ सकता है। ये क्योंकि एक यक्षिणी है और दूसरा होता है कि ये राक्षसी भी है, ऐसे कहा जाता है, और तीसरा भी ये अप्सरा भी कहा जाता है। सोच समझ कर गुरु की परामर्श पर ही साधना करना है। यदि आपको पसंद आता है, समाज कल्याण करना चाहते हैं, तो पहले गुरु दीक्षा लीजिए और साधना करें। पद्मिनी यक्षिणी का आपका हर मनोकामना पूर्ति कर देगा। मतलब है देवी के रूप में सेवा करें, आपका हर मनोकामना माँ देवी पूर्ण कर देगा। ये अनुभव की साधना है, सबसे बड़ी परी की साधना है। आजकल तो लाल परी, शाही परी, मीना परी ऐसे कोई भी साधना करता है, परंतु वो साधना से भी हटकर साधना है। जो करता है उसी अनुभव होता है, जो नहीं करता है कुछ भी अनुभव नहीं होता है। जैसे कि गन्ना को आप देखें, मतलब होता है गन्ना को आप देखे हो, उसका स्वाद नहीं जान पाएंगे, क्योंकि तब तक आप नहीं खाना खाएंगे। इसलिए जो कोई भी साधन करता है उसे पता चलता है ये स्वाद कितना है। इसलिए आप साधना करें और आगे बढ़े, सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं, जन कल्याण करें, उसके सिवा और कुछ भी नहीं है। जो कोई भी माता पिता भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हो, आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपको इच्छा है तो करें, नहीं तो नहीं। हम किसी को ऊपर दावा नहीं करते। आप क्या सब्सक्राइब कर देने से, लाइक करने से, कमेंट करने से कुछ फर्क नहीं होता है। हमारा काम है कि गुप्त विद्या को आपको खुलासा करना है और जानकारी होना है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। जो कोई भी नया साधक और साधिका इसी नवरात्रि में दीक्षा लिया है, वो ध्यान रखे, जो गुरु की प्रति भाव नहीं रखता है, प्रेम नहीं रखता है, आस्था नहीं रखता है, वो जितना भी साधन सिद्धि कर ले, उसका
शक्ति को चालन नहीं कर सकता है। इसलिए गुरु की हर वचन को मानना जरूरी होता है। मतलब होता है कि कोई भी सिद्धि हासिल कर देने से नहीं होता है। सिद्धि तो हो गई, उसे चालन करना है, कैसे करना है, काटन करना है। ऐसे उसे गुरु की मार्ग में चलने से ही आपका होगा। आप पैसा दे या ना दे मतलब नहीं। जो गुरु की वचन नहीं रखता है, वचन टालता है, अच्छा नहीं होता है। इसलिए ध्यान रखें, कोई भी पुराने साधक है, दीक्षा लिया है और साधन किया है, गुरु जब फोन करता है तो उसे जवाब देना पड़ता है, क्योंकि गुरु अच्छा के लिए ही आप सभी को मार्ग दिखाने के लिए ही कोशिश करता है। यदि आप मन चाहे कार्य करते हैं, गुरु कोई किसी को मार्ग नहीं दिखाते हैं। इसलिए हमारा निवेदन है, जो बेटा और बेटी जो दीक्षा लिए है वो सादर है, क्योंकि हमें किसी के ऊपर अभिशाप नहीं देना है। हमारा प्रेम है। जो साधन करो, साधन करो, गुरु की मार्ग में चलो और आगे बढ़ो, सनातन धर्म को आगे बढ़ाओ, उतना ही है और कुछ भी नहीं है। जो सनातन धर्म को रक्षा नहीं करता है, जो खुद की स्वार्थ के ऊपर चलता है, उसे सिद्धि मिलने से कुछ भी फायदा नहीं होता है। इसलिए जो गुरु को छोड़ देता है, जब तक स्वार्थ मिल जाता है, उसे सिद्धि मिल जाता है, गुरु छोड़ देता है, उसके विद्या कुछ काम का नहीं होता है, तब तक होता है। इसलिए ऐसे कोई भी ना करे। हम किसी को ऐसे करने के लिए नहीं कहता हो। आप बोले तो हम दे दिया है, मतलब नहीं है। आप करना है, गुरु के वचन मानना है, साधना करना है। एक साधना से कुछ भी नहीं होता है। एक साधना, एक वृक्ष का एक ही फल होता है। वृक्ष में बहुत सारे फल हैं, उसी फल को भी अनुभव करो, दूसरे को भी अनुभव करने के दो और समाज की कल्याण करो। जो टाइम नहीं रहता है साधना करना कुछ नहीं है। जो टाइम रहता है साधना करो, काम करो। पहले काम नहीं करने तो आपका रोजी रोटी नहीं चलेगा। इसलिए हमारे भी कुछ काम होता है, हम जड़ी बूटी देते हैं, इलाज भी कर सकते हैं। किसी को भी कोई प्रकार दवाई चाहिए तो हमें संपर्क कर सकते हैं। और कुछ भी नहीं है, जो मेहनत करता है उसी मेहनत से ही चलता है। दो रोटी के लिए ही कमाते हैं, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। आपको देना है तो गुरु को देना है, नहीं देना है तो नहीं देना है, मतलब नहीं। कोई ज़बरदस्ती गुरु नहीं करता है। गुरु चाहता है बेटा अच्छा से पढ़े, लायक हो जाए, बन जाए, कुछ खड़ा होकर देखे। झूठा कहने से कुछ नहीं होता है, ध्यान रखना है। जो कोई भी नया साधक साधिका माता पिता साधना सीखना चाहते हैं, तंत्र सीखना चाहते हैं, मेहनत करो। जो मेहनत नहीं करता है कुछ नहीं कमाता है। कुछ नहीं कमाता है कैसे खाएगा? उसी तरह होता है, जो साधना करता है वो उसे ही पता होता है, उसी फल उसे ही मिलना पड़ता है। जो अच्छा करता है अच्छा मिलता है, जो बुरा करता है बुरा ही होता है। इसलिए ध्यान रखो, गुरु की सेवा प्रति आस्था बनाए रखो। आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगा। श्रद्धा, विश्वास और समर्पण भाव से सदा के लिए गुरु के चरण में गिर जाओ। गुरु आपको हाथ में थाम लेगा और आप आगे चल जाओ, हमसे भी बड़ा सिद्ध हो जाओ। मतलब नहीं, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है। हम जितने हैं उतने ही संतर हैं। आप जितना सीखना चाहते उतना करो, देश को रक्षा करो, उतना ही सनातन धर्म को आगे बढ़ाओ। किसी धर्म को, व्यक्ति को अपने धर्म में लाने की कोशिश ना करो। जो अपने धर्म में सनातन धर्म है उसी सनातनी बनाने की कोशिश करो, क्योंकि भगवान के प्रति आस्था नहीं है, उसी आस्था लाओ, उतना ही है। हम कोई भी जाति नीति से अलग नहीं मानते, सभी को एक मानते हैं। केवल हमारा सनातन धर्म भाई बहन माता पिता को एक रहने के लिए कोशिश करता हो। आपको यदि अच्छा लगा है इस वीडियो को तभी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, नहीं तो नहीं। जय माँ कामाख्या, जय माँ तारा, जय माँ काली, हर हर महादेव।